तो बस महिलाओं के सपोर्ट करता है। अच्छा। तो अभी हमारे साथ एक और दिल्ली वाले भाई साहब जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इनको दिल्ली के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले तो भाई साहब आपका नाम? आदित्य नाम है मेरा। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? जनकपुरी दिल्ली के। जनकपुरी से यहाँ। तो दिल्ली में आप क्या कहेंगे, अभी जो पॉल्यूशन का लेवल है, कल बारिश हो गई है उसके बाद थोड़ी राहत मिली है, पॉल्यूशन को किस तरीके से देखते हैं? सर पॉल्यूशन का तो कुछ कह ही नहीं सकते, जो इस हिसाब से दिल्ली में बढ़ रहा है ना, उस हिसाब से बाकी स्टेट्स में देखोगे तो उस अकॉर्डिंग दिल्ली में बहुत ज़्यादा है पॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो क्या लगता है पिछले साल से यहाँ पे दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, और केजरीवाल जी की सरकार किस तरीके से काम कर रही है, इसके लिए उन्होंने कोई ठोस कदम उठाए या इतने काम वो नहीं कर पाए जो करने चाहिए? कदम तो बेसिकली कोई से भी नहीं उठाए गए हैं, और चाहे केजरीवाल सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, सपोर्ट मैं किसी को नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इन वे मैं जो देखता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। मतलब रोडों को लेके है बट पॉल्यूशन के लेके कोई ऐसा एक्शन नहीं है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। इस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है, बट जो डेवलपमेंट होना चाहिए बेसिकली कि पॉल्यूशंस को लेके, कि पॉल्यूशन जो मेन तो एयर होती है ना, जो ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा इंसान तभी तो जी पाएगा ना। तो दिल्ली वालों की एज ही नहीं हो पाएगी फिर इस हिसाब से। तो लेकिन यहाँ पे दिल्ली की सुरक्षा को लेके भी बहुत सवाल उठाया जाता है। यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रात को आप निकल नहीं सकते हो। रात में महिलाएं क्या, आप अगर आप मेल भी हैं तब भी आप रात में 10-11 बजे किसी सुनसान जगह पे दिल्ली में नहीं जा सकते। यहाँ पर बहुत ऐसे इलाके हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, बट है कि यहाँ पर उस चीज़ को लेके पुलिस वाले कहते हैं पेट्रोलिंग कर रहे हैं, बट पेट्रोलिंग के नाम पे एक गली का चक्कर लगा देंगे और ख़त्म बस। और मैंने दिल्ली में ये भी घटनाएं देखी हैं कि रिक्शे से, ई रिक्शा से मोबाइल चोरी हो जाते हैं, मोबाइल छीन के ले जाते हैं। इस तरीके की घटनाएं क्या होती हैं या फिर ये प्लान्ड होती हैं सारी? पुलिस वालों को तो सब कुछ पता होता है। अच्छा। तो दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है उसने यमुना साफ करने का भी एक वादा किया था, तो यमुना को किस तरीके से देखते हैं, साफ हुई है? केजरीवाल सरकार तो बस महिलाओं के सपोर्ट करता है। अच्छा। अब इसमें क्या बोला जाए, महिलाओं को लेके सब कुछ है उसके लिए, बाकी इंसान जैसे महिलाओं के लिए फ्री की स्कीमें चलाई हैं, बस भी फ्री कर दिया, अभी 2100 की एक स्कीम चलाई है, 1000 रुपये देने की भी अभी बात करी है। तो इस तरीके को कैसे देखते हैं? यहाँ पे दिल्ली में पुरुष भी हैं, वो भी मेहनत करते हैं, वो भी काम करते हैं, और क्या लगता है ये फ्री की जो रेवड़ी बांटी जा रही है, जो बीजेपी सरकार ये कहती है कि रेवड़ियाँ बांट रहे हैं और चुनाव में फ़ायदा उठाने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? ये तो एक दलाली हो गई ना एक तरीके से, कि लोग दलालबंदी कर रहे हैं कि हाँ भाई मेरे को वोट मिल जाए और मैं जीत जाऊँ, उसके बाद फिर मैं कुछ करूँगा ही नहीं। 2100 वाला जैसे कोविड में हुआ था, केजरीवाल सरकार ने कहा था 2 लाख देंगे, 21 लाख देंगे, जो जिसके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए वो हो गए। मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, मैंने तो सब कुछ करा, मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला। कोरोना के टाइम की अगर बात करें तो वहाँ पे दिल्ली सरकार की कामयाब कैसे रही थी? मतलब दिल्ली सरकार उस कोरोना को रोकने में, उस महामारी को रोकने में किस तरीके के उन्होंने प्रयास किए थे? क्या लगता है वो कुछ कदम उठाए थे उन्होंने उस टाइम? नहीं, वहाँ पर कदम उठाए गए थे, इट्स ओके। वहाँ ये देखा गया था कि लोगों ने बहुत वो हुआ था कि हाँ कर रहे थे, लोगों को सपोर्ट किया था लेबर वगैरह में भी, बट इतना कुछ खास नहीं था कि जो हो सके। हाँ। तो इस बार क्या लगता है इस चुनाव में किसकी सरकार बनाने वाले हैं दिल्ली वाले? पता नहीं, वो तो दिल्ली वाले ही जानते हैं। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है ये सरकार बदलनी चाहिए या फिर ये सही काम कर रही है? मैं बेसिकली वोट देता हूँ तो मैं नोटा को देता हूँ। तो मैं किसी अदर उसको देता ही नहीं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग में कह ही नहीं सकता। ऐसे कैसे बदलाव आएगा? अगर ये सरकार काम अच्छा नहीं कर रही है तो बदली जानी चाहिए। कोई कैपेबल होगा तो वोट मिलेगा उसको। कोई आपको लगता है कोई मेरे अकॉर्डिंग? अच्छा, मेरे अकॉर्डिंग कोई कैपेबल नहीं है, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी कैपेबल नहीं तो है। पूरे भारत में कोई ऐसा मुख्यमंत्री लगता है जो कैपेबल है, जो बढ़िया काम कर रहा है और राज्यों के मुकाबले? सब ऐसे ही, कौन वो तो आपको पता है पॉलिटिक्स में क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक ये दिल्ली वाले थे और काफ़ी नाखुश नज़र आ रहे थे दिल्ली के सिस्टम से, दिल्ली की सरकार से, और ये दिल्ली से ही नहीं पूरे देश की सरकारों से नाखुश नज़र आ रहे थे। और पीछे एक अंकल भी खड़े हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, इनसे भी बात करते हैं। अंकल कैसा चल रहा है काम धंधा? काम तो अब मंदा है। मंदा है? ये बन जाने के बाद हम लोगों का मंदा हो गया। मंदा हो गया काम? क्योंकि रास्ता 7 खुल गई, पहले एक गोल सर्कल में बेचते थे, तो इसलिए। और हमने ये भी सुना था कि इंडिया गेट पे आपको सामान बेचने से भी मना किया जाता है। नहीं, ये ग्राउंड बना है इंडिया गेट के बेचने के लिए। अच्छा। ये सरकारी बना दिया है, ये जो है दोनों साइड बना दिया है। तो आप ये बताएंगे टूरिस्ट वगैरह कैसे आ रहे हैं? अभी कम आ रहे हैं लोग, या ठंड का प्रभाव है, या पॉल्यूशन की वजह से कोई दिक्कत है? ना, ये सब कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है।
तो अभी आपका काम धंधा ठीक चल रहा है या मंदा चल रहा है? काम तो ऐसे चलेगा जैसे चल रहा है। जब से ये बना हाँ, तो 19-20 चलते रहता है। बच्चे का सीजन है, थोड़ा काम अच्छे होते हैं, हाँ। बस यही। क्या नाम है आपका? परमानंद पोद्दार। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बिहार से थे, लेकिन अभी दिल्ली का ही 13 साल से यहाँ के वोटर हूँ। आप इंडिया गेट में कब से सामान बेच रहे हैं? आज 13 साल से। 13 साल से। तो देखिए ये अंकल थे यहाँ पे 13 साल से यहाँ पे अपना सामान बेच रहे हैं और ये कॉरिडोर टाइप बनने के बाद इनके थोड़े काम में मंदी आई है, लेकिन बाकी इनका काम ठीक चल रहा है। हाँ, विकास के काम काफ़ी हुए हैं इंडिया गेट पे। जो धूल उड़ता था वो अब नहीं। अच्छा,